अस्सलाम वालेकुम फिफ्थ क्लास, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। और जैसे कि आपको पता है मौसम में शिद्दत की वजह से छुट्टियों में इजाफ़ा हो गया है, लेकिन केपीएस हर बार की तरह इस बार भी कोशिश में है कि आपकी तालीम का खर्च कम से कम हो। तो आपको वीडियोस लेक्चर भेजे जा रहे हैं। आपने रोज़ का काम रोज़ करना है और वेबसाइट पर अपना काम अपलोड करना है। टीचर्स आपको काम चेक करके वापस करेंगी और इसी काम के मुताबिक आपको सालाना में सी वर्क के नंबर दिए जाएंगे। काम शुरू करने से पहले इल्म में इजाफ़े की दुआ पढ़ लेते हैं। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए मेरे अल्लाह मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। यूनिट नंबर 1 है हमारा होल नंबर्स एंड ऑपरेशंस। इसमें हमारा सबसे पहला टॉपिक है नंबर्स एंड प्लेस वैल्यू अप टू 1 मिलियन। इसमें आपने बताना है प्लेस वैल्यूज़। आपको नंबर्स दिए गए होंगे, उनको आपने वर्ड्स में लिखना है और कुछ वर्ड्स में वैल्यूज दी होंगी, उनको आपने नंबर्स में लिखना होगा। ठीक है। हमारा पहला नोटेबल नोट है द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर इज़ 100,000, द ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर इज़ 999,999। सेकेंड नोटेबल नोट है, ये हमारी लर्निंग चेक है। पहली लर्निंग चेक में आपने लर्निंग चेक का क्वेश्चन नंबर 1 में कोमास पुट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपने जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं उनकी प्लेस बतानी है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपने वर्ड्स में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको वर्ड्स में दिया हुआ है, नंबर्स में लिखना है। और क्वेश्चन नंबर 5 में आपने इसको एक्सपेंड फॉर्म में लिखना है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन अप टू 6 डिजिट्स। यहाँ पे क्विक चेक दिया हुआ है, फाइंड द सम ऑफ ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर। तो आइए इसका सोल्यूशन देखते हैं। क्विक चेक है, फाइंड द सम ऑफ ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर। ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर हमने नीचे लिखा है, स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर ऊपर लिखा है, दोनों को लिखे हमने सिंपल प्लस कर लिया है। ठीक है। नेक्स्ट हमारी लर्निंग चेक 1.2 है। ये सारे नोटेबल नोट्स और क्विक चेक्स आपने सॉल्व करने हैं। नोटेबल नोट्स सारे याद कर लेने हैं। और लर्निंग चेक 1.2 है ऐड द फॉलोइंग, इन सारे क्वेश्चंस को आपने ऐड करना है। सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग, इन सारे क्वेश्चंस को आपने माइनस करना है। ये वर्किंग के क्वेश्चंस हैं, इनको भी आपने पहले क्वेश्चन नंबर 3 में आपने प्लस और माइनस दोनों करने हैं ए बी पार्ट में। क्वेश्चन नंबर 4 में भी प्लस और माइनस दोनों करने हैं और क्वेश्चन नंबर 5 में भी। क्वेश्चन नंबर 5 में आपने माइनस करना है। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन का एक क्वेश्चन देख लेते हैं। जब हमने 3 नंबर से मल्टीप्लाई करना है तो हमने इस तरह से नंबर्स राइट करके सबसे पहले राइट हैंड पे जो पहला नंबर है उसको उसका टेबल पढ़ना है और सारे नंबर्स के साथ 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करना है। उसी तरह से फिर सेकंड वाले नंबर को 1 बाय 1 सबसे मल्टीप्लाई करना है, नीचे राइट करना है। उसी तरह से फिर थर्ड नंबर को 1 बाय 1 सबसे मल्टीप्लाई करके यहाँ राइट करना है, टेबल पढ़ के 1 बाय 1। 3 का पहले पढ़ेंगे सारी वैल्यूज़ तक, फिर 2 का टेबल सारी वैल्यूज़ तक पढ़ेंगे, फिर 1 का टेबल सारी वैल्यूज़ तक पढ़ेंगे और नीचे इस तरह से नंबर्स लिखते जाएंगे। ठीक है। और जो भी कैरी आएगा वो हम नेक्स्ट नंबर पे राइट करेंगे। और जब ये तीनों आंसर्स आ जाएंगे फिर उसके बाद हम तीनों को प्लस करके नीचे एक फाइनल आंसर लिख लेंगे। लर्निंग चेक 1.3 में देखें। क्वेश्चन नंबर 1 में आपने ए बी सी पार्ट में 10 से मल्टीप्लाई करना है, डी ई एफ पार्ट में 100, जी एच आई पार्ट में 1000 से मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, सारे नंबर्स को अलग अलग नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। कहीं पे 2 नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, कहीं पे 3 नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, कहीं पे 4 नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है असद मंथली इनकम, इसमें भी आपने मल्टीप्लाई करना है। 2 वैल्यूज़ आपको दी हुई हैं, दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में देखें। क्वेश्चन नंबर 4 में ए पार्ट के लिए आप इस वैल्यू को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 100 से करेंगे और फिर 1000 से 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करेंगे, तो तीनों पार्ट्स का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में 2 वैल्यूज़ दी हुई हैं, बड़ी इस वैल्यू को 398 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डिवीजन। डिवीजन का भी एक क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले पेज नंबर 18 पे हमारे पास क्विक चेक है डिवीजन का। 6248 किलोग्राम्स ऑफ डेट्स आर बीइंग पैक्ड इन 25 बैग्स, हाउ मच डेट्स विल बी इन ईच बैग एंड हाउ मच विल रिमेन अनपैक्ड। जो डेट्स अनपैक्ड हैं वो भी फाइंड करनी है और हर बैग में जो डेट्स होंगी वो भी फाइंड करनी है। इसका सोल्यूशन देखें। मैथ ऑफ डेट्स हमने लिखा है 6248 kg, नंबर ऑफ बैग्स लिखा है 25, नंबर ऑफ डेट्स इन ईच पैक हमने फाइंड करनी है, डेट्स रिमेन अनपैक्ड भी हमने फाइंड करना है। तो 6248 को अंदर रखेंगे, 25 का टेबल पढ़ेंगे, 25 2 ज़ा 50, माइनस करके 12 आ गया, तो ऊपर से 4 हम नीचे राइट करेंगे, दोबारा से माइनस करेंगे और इसी प्रोसेस को आगे लेके जाएंगे जब तक कि रिमाइंडर जब तक कि हमें हमारा आंसर नहीं मिल जाता। तो नंबर ऑफ डेट्स इन ईच पैक 249 है, डेट्स रिमेन अनपैक्ड 23 है। लर्निंग चेक 1.4 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 1 है डिवाइड द फॉलोइंग,
पहले ABC पार्ट में आपने तीनों क्वेश्चंस को 10 से डिवाइड करना है, DEF पार्ट में 100 से, और GHI पार्ट में आपने इसको 1000 से डिवाइड करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में सॉल्व द फॉलोइंग है, इसमें हर क्वेश्चन को अलग अलग नंबर से डिवाइड करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपने एक वैल्यू दी हुई है, उसको आपने 55 से डिवाइड करना है। जो क्वेश्चन होगा वो A पार्ट का आंसर होगा, और जो रिमाइंडर है वो आपका B पार्ट का आंसर होगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 करना है, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 करना है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नंबर पैटर्न। नंबर पैटर्न की डिफाइन है यहाँ पे दी हुई नोटेबल नोट में। A number pattern is a sequence of numbers that increases, decreases or repeats by following a specific rule. नंबर पैटर्न एक ऐसा पैटर्न होता है जिसमें एक कोई भी नंबर या तो बढ़ रहा होता है या फिर कम हो रहा होता है एक स्पेसिफिक रूल के तहत। जैसे कि ये देखिए एग्जांपल दी हुई है 2, 4, 6, 8, 10, 12। इसमें हर नंबर जो है, आने वाला नंबर पिछले वाले नंबर से बड़ा है, यानी ये नंबर बढ़ रहे हैं। और किस सीक्वेंस से बढ़ रहे हैं? एडिशन ऑफ 2, यानी कि 2 को जमा करके हम हर आने वाला नंबर जो है वो इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ये भी एक पैटर्न बन रहा है। ये नोटेबल नोट में हमें डिफाइन बताई हुई है। एवरी नंबर इन अ पैटर्न इज कॉल्ड द टर्म ऑफ द पैटर्न। जितने भी नोटेबल नोट्स हैं, जितने भी क्विक चेक्स हैं, सारे नोटेबल नोट की डिफाइंस आपने अच्छे से याद करनी है और सारे क्विक चेक्स आपने अच्छे से सॉल्व करने हैं। ये इंक्रीजिंग पैटर्न की डिफाइन है। व्हेन अ टर्म इन अ पैटर्न इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग और मल्टीप्लाइंग। जब कोई पैटर्न में एडिशन हो रही होगी या मल्टीप्लाइंग हो रही होगी कोई चीज़, तो फिर हमारे पास इंक्रीजिंग पैटर्न होगा। व्हेन अ टर्म इन अ पैटर्न इज ऑब्टेन्ड बाय सब्ट्रैक्टिंग और डिवाइडिंग। जब किसी भी पैटर्न में हमें टर्म जो है वो मिल रही होगी सब्ट्रैक्ट या डिवाइड करने से, तो वो हमारे पास डिक्रीजिंग पैटर्न होगा। लर्निंग चेक 1.5 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 1 है आइडेंटिफाई द रूल्स फॉर द फॉलोइंग पैटर्न्स एंड राइट द नेक्स्ट टर्म फॉर ईच। ए पार्ट है आपका 5, 10, 15 और 20। इसमें आपने रूल भी बताना है कौन सा लगा है, और इसमें आपने इसकी नेक्स्ट 3 वैल्यूज़ भी लिखनी है। नेक्स्ट 3 वैल्यूज़ रूल इसमें देखें, 5 के बाद 10 है, 10 के बाद 15 है, तो इसका मतलब 5 का इसमें डिफरेंस आ रहा है, और 5 इसमें क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है। तो इसको हम राइट कर देंगे। इसकी नेक्स्ट नीचे रूल में ऐड 5 लिखेंगे, और इसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स में लिखेंगे 20 के आगे 25, 25 में आगे 5 प्लस करेंगे 30, 30 में आगे 5 प्लस करेंगे 35। इसी तरह से आपने बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। आज का टेस्ट अच्छे से कीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।